हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ लेकर के आए हैं, उस सीरीज में 130 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो टॉपिक होगा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है एग्ज़ाम में आने की, और उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हम 1 बाय 1 देखेंगे आज। तो सबसे पहली पॉइंट जो है कि द प्रोग्राम कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का, द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वाज इनिशिएटेड अंडर, किसके अंदर इनिशिएट किया गया, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम बाय यूनेस्को 1971। 1971 ईस्वी में यह प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को के द्वारा जो है स्टार्ट हुआ था। क्या नाम था? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। और ये इनिशिएट किया गया था प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा 1971 ईस्वी में। जो सेकेंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को के द्वारा 1971 में स्टार्ट किया गया था। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। उसका एम है दैट एम्स टू एस्टैब्लिश ए साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट्स। तो यूनेस्को का जो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स, उसका लक्ष्य क्या है? यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो 1971 ईस्वी में ये लॉन्च किया गया, ये लाया गया, ये स्टार्ट किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य था एस्टैब्लिश करना किसके बीच? पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट, लोग और जो पीपुल हैं और पर्यावरण के बीच जो है क्या संतुलन बनाए रखना, एस्टैब्लिश करना साइंटिफिक बेसिस पर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप किसके बीच? मानव और पर्यावरण के बीच। तो ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम या इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। दोनों के अंदर जो है रिलेशंस पीपुल एंड देयर इन्वायरमेंट के बीच। इसका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या था बनाने का? द पर्पज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन किया बायोस्फीयर रिजर्व का, उसका उद्देश्य था कि टू कंजर्व इन सीटू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ along with its support system in its totality so that it could serve as a referral system for monitoring and evaluating changes in natural ecosystem। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि जो लाइफ है माने जीवन का जो फॉर्म है, अलग अलग रूप जो है, उसकी प्रणाली के साथ साथ में समन्वय बना कर करके उसकी समग्रता को क्या करना? प्रिजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना किसके साथ? तो लाइफ के जितने भी फॉर्म हैं, टोटलिटी यानी कि समग्रता, उसके बीच जो है कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना इन सीटू ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के जितने भी फॉर्म हैं, और उसके साथ जो है सपोर्ट करना, सपोर्ट सिस्टम के साथ उसको सपोर्ट करना, ताकि वो सपोर्ट लाइफ सिस्टम का अलग अलग जो फॉर्म है, जीवन के जो सभी रूप हैं, उसकी सहायता प्रणाली के साथ साथ उसकी क्या करना? उसकी समग्रता में क्या करना? प्रिजर्व करना, कंजर्व करना समग्रता को, ताकि इसलिए क्योंकि यह रेफरल सिस्टम की ओर तरह काम कर सके, बायोस्फीयर रिजर्व मॉनिटर कर सके जो चेंजेज हो रहा है इन्वायरमेंट में,
जो चेंजेज हो रहा है नेचुरल इकोसिस्टम में, प्राकृतिक जो प्रणाली है, प्राकृतिक प्रणाली में जो चेंजेज हो रहे हैं, तो अलग अलग चेंजेज को वो क्या कर सके, मॉनिटर कर सके और उसको इवेल्युएट कर सके। तो सभी फॉर्म को क्या करें, लाइफ के जो जीवन के जो सभी फॉर्म है उसको क्या करें, संरक्षित रखते हुए साथ में दोनों के रेफरल सिस्टम्स की तरह वो वर्क करे। बायोस्फीयर रिजर्व और उसको मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर करता है कि जो भी नेचुरल सिस्टम जो है, हम पहले ही बताए कि जो इसका काम है पीपुल एंड इन्वायरमेंट के बीच जो है क्या, जो समन्वय बना करके रखना। तो उन दोनों के बीच जो है बैलेंस क्रिएट करके रखना, समन्वय, टोटलिटी जो है, बैलेंस जो है, समग्रता बनाए रखना। तो इसलिए लाइफ को और जो नेचुरल इकोसिस्टम में जो चेंजेज हो रहा है उसको वो मॉनिटर करता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक ऐसा रेफरल सिस्टम, तो ऐसा रेफरेंस की तरह ये वर्क किया जो कि मॉनिटर एंड द चेंजेज इन नेचुरल इकोसिस्टम में जो चेंजेज हो रहा है। तो इस तरह हम देखें कि इसका उद्देश्य था कि ह्यूमन और उन दोनों के बीच जो पर्यावरण नेचुरल इकोसिस्टम है उनके बीच का वो क्या कर सके, मूल्यांकन कर सके। जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिस्थितिक जो चेंज हो रहे हैं, तो उसको क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। तो ये इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या आया, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जो है कितने बायोस्फीयर जो है रिकॉग्नाइज्ड जो है किए गए हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड देखिए किए गए हैं, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1979। तो पहला बायोस्फीयर जो वर्ल्ड का, विश्व का जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1979 को। 1979 को विश्व का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और करेंटली जो है स्टूडेंट याद रखिए 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स साइट्स इन 134 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में 134 कंट्री में टोटल 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंक्लूडिंग 22 ट्रांसबाउंड्री साइट्स, उसमें इंक्लूड करता है 22 ट्रांसबाउंड्री साइट। तो हम लोग जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, वो 738 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, 134 कंट्री में, ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा जो है भारत में कितना बायोस्फीयर जो है रिकॉग्नाइज्ड, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए देयर आर 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उसके विच 12 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो वो कौन कौन से हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहला है नीलगिरी। नीलगिरी जो है फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड, सबसे पहला तमिलनाडु, केरल और हमारा कर्नाटक, नीलगिरी है पहला। सेकंड में हमारा गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ है, तमिलनाडु स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, किस स्टेट में, तो तमिलनाडु में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड। नौकरेक मेघालय। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिंपलीपाल उड़ीसा। 8 नंबर देखिए, अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह है, ये दोनों बीच में है, मैं मैप में भी दिखा दूंगा। अब देखिए 9th नंबर जो है ग्रेट निकोबार जो है अंडमान एंड निकोबार में। 10 नंबर अगस्तमाला जो है वो तमिलनाडु एंड केरल में है, तमिलनाडु एंड केरल में अगस्तमाला। अब देखिए कंचनजंगा मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2018 में इंक्लूड हुआ था यूनेस्को के द्वारा, और ये है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पर है बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सिक्किम में है। पन्ना कहाँ है, 2020 में सबसे लेटेस्ट यही है, द
द लेटेस्ट इंक्लूडेड बायोस्फीयर रिजर्व जो है 2020 में यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा ये शामिल किया गया था। और पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे स्टूडेंट? पन्ना मध्य प्रदेश में है। सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर कि फोर्थ नंबर, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन इंडिया? प्रेजेंटली देयर आर 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो भारत में प्रेजेंटली जो है अभी कितना है? 18 जो है, कितना है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व को नोटिफाइड किया गया है। और यदि यूनेस्को के द्वारा जो पूछा जाए तो कितना है? तो यूनेस्को के द्वारा देखिए 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। और हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया? तो 18 टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब देखिए मैं सीरियल नंबर 1 की बात करता हूं कि बायोस्फीयर रिजर्व इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और स्टेट कौन सा है। तो पहला है नीलगिरी। देखिए नीलगिरी की स्थापना जो है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं उसको। नीलगिरी 1986 में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक स्टेट में यह पाया जाता है। अब ये देखिए यानी कि नीलगिरी जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक। नंदा देवी कहाँ पाया जाता है? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 में मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था 1988 में, और ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी, नौकरेक। अब ये क्या 1988 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है बनाया गया, और ये कहाँ है? मेघालय में। मेघालय स्टेट में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है? 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 1989 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है ये। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? 1989 में ही 1989 में, ये भी तमिलनाडु में है। मानस जो है 1989 में असम में है। सुंदरबन कहाँ है? 1989 में ही, और ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपलीपाल 1994 उड़ीसा। 1994 में इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है बायोस्फीयर रिजर्व में यह क्या हुआ था कि यह शामिल हुआ था, और ये उड़ीसा में है। डिब्रू सुखोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। 1997 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व बना था, और ये है असम में। दिबांग जो है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 1998 में बायोस्फीयर रिजर्व ये बना था, दिबांग। अब देखिए 11 नंबर पंचमढ़ी 1999 में, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा 12 नंबर कहाँ पर है? तो 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था, सिक्किम में है। अगस्तमाला कहाँ है? 2001 में बना था, तमिलनाडु और केरल है। और देखिए अचानक अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर देखिए कच्छ, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? 2008 में यह बायोस्फीयर रिजर्व बना था, और ये घोषित किया गया था और ये गुजरात में है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? 16 नंबर 2009 में ये बना था, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए श्रीचालम कहाँ है? सीसाचलम जो है हिल्स जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। सीसाचलम हिल जो है कहाँ पर है? 2010 में यह बना था। और 18 नंबर सबसे लेटेस्ट है, ये भी देखिए सबसे लेटेस्ट पन्ना। और ये क्या हो गया कि 2011 में ही बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में, और क्या है? यह मध्य प्रदेश में। यहाँ कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। मगर यूनेस्को में यही साइट जो है यूनेस्को के द्वारा जो है यह बना था कब? 2020 ईस्वी में। यूनेस्को के द्वारा जो है इसको साइट में यह लिया गया था। इस बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसको लिया गया था 2020 में पन्ना को, और कंचनजंगा को लिया गया था सिक्किम में जो है वो 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट पन्ना है। और इंडिया में कितना है टोटल? तो याद रखिए इन्हीं टोटल आउट ऑफ 18 में ही वो 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त मिला है। तो यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो है इन्हीं 12 को बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, इन्हीं 12 को। अब ये देखिए इन्हीं 18 में है।
अब यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ मैप में देख लेते हैं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हम जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो देखिए यहाँ इंडिकेट है कोल्ड डेजर्ट। दूसरा हमारा उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा। तो सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग है। और देखिए आसाम में कौन है, मानस एंड डिब्रू सखोवा। डिब्रू सखोवा जो है वो कहाँ पर है, आसाम में है। उसके बाद देखिए नौकरेक जो है वो कहाँ पे है, मेघालय में है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में जो है, वहाँ पर देखिए ये तीनों आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, पन्ना और अचानक अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में भी है और वहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ में भी है। और सिंपलीपाल जो है उड़ीसा में है। सुंदरबन कहाँ पर है, तो सुंदरबन कहाँ है, उड़ीसा में। सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में। यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल, यहाँ सुंदरबन जो है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। और सिंपलीपाल उड़ीसा में। रण और कच्छ जो है सबसे लार्जेस्ट जो है वही गुजरात का जो बायोस्फीयर रिजर्व है। और यहाँ पर देखिए सीसाचलम जो है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। सीसाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। और देखिए नीलगिरी जो है यहाँ पर ऊपर में कर्नाटक, यहाँ पर केरल और यहाँ पर तमिलनाडु, यानी कि यह तीनों जगह पर है। वो कहाँ पर, नीलगिरी जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए कहाँ पर, अगस्थमाला जो है वो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। केरल और तमिलनाडु के बीच में है। और यह देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, वो गल्फ ऑफ मन्नार देखिए कहाँ पर है, तो तमिलनाडु। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार कहाँ पर है, अंडमान निकोबार का सबसे ही साउथ मोस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। तो ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ कि बायोस्फीयर रिजर्व को बहुत अच्छे से, कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके बारे में 1 बाय 1। और आपको जो है 18 जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, 18 का नाम याद रखना है। और यूनेस्को के द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो 12 घोषित किए गए हैं, 12 का नाम जो है इन्हीं 18 में है। तो 18 में लिस्ट है, तो 18 का नाम याद रखिए। तो बस उसमें 12 का नाम जो है हमको मेमोराइज करके रखना है कि 12 जो है यूनेस्को के द्वारा जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के द्वारा जो है इसमें बनाया गया था, घोषित किया गया था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है के तहत यूनेस्को के द्वारा यह घोषित किया गया था। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप किस स्टेट में यह पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है प्रैक्टिस अगेन रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको जो है यह बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। और जो भी ज़्यादा स्प्रेड कीजिए तो बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिलेगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि इसे लाइक और शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।